Assalamu alaikum everyone and a very good evening. My name is Faryal Asif. I am an educational psychologist. मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मेरा शोबा जो है उसमें मैं ज़्यादातर वुमेन से एसोसिएटेड हूँ, ख़वातीन के साथ हूँ और बच्चे जिनको डिफरेंटली एबल कहा जाता है उनके साथ काम कर रही होती हूँ। पिछले 10 साल से मैं एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से काम कर रही हूँ और मेरे ज़्यादातर ताल्लुक़ वुमेन्स, यूथ और बच्चों से रहता है, चाहे वो एम्पावरमेंट के मुतालिक हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप के मुतालिक हो। मेरा ज़्यादातर इंटरेस्ट वुमेन एम्पावरमेंट में इसलिए भी है क्योंकि मेरी मदर ख़ुद एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और उनके साथ में बहुत सारे वर्कशॉप्स, सेमिनार, एग्ज़िबिशन्स, ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, जिस वजह से मुझे पता है कि कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो वुमेन्स को फ़ेस करनी पड़ती हैं, जो यूथ को फ़ेस करनी पड़ती हैं और उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। एक चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बाद सीखी है वो ये है कि लोगों को पीआर करना, कनेक्ट करना एक दूसरे नए लोगों से, अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से सेल करना, नेटवर्किंग करना बहुत अर्ली एज में, अर्ली 20s में सीख जाना चाहिए या सिखा देना चाहिए। हमारे एजुकेशन का हिस्सा होनी चाहिए ये चीज़, बट वो अपने वर्किंग करियर में जब आते हैं तब ये चीज़ सीख सकते हैं और तब ग्रेजुअली उस चीज़ को लर्न करते हैं। अगर हम यही बेसिक एजुकेशन पहले देना शुरू करें तो बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जिनको अंडर 15 की एज या अंडर 16 एज के होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने हुनर को लेके, अपने स्किल्स को लेके। क्योंकि आजकल के बच्चे, आजकल के जो हमारे एनवायरनमेंट में लोग हैं वो बहुत माइंडफुल हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है। हमारी टेक्नोलॉजी ने, हमारी एजुकेशन ने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, इस वजह से इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना अब ईज़ी हो गया है। बहुत बेसिक 5 स्टेप्स हैं जिसको मैं ब्रीफली डिस्कस करूँगी, जिसके थ्रू आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे या बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि हम किस तरीके से अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादातर जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है वो सेलिंग पर्सपेक्टिव पे आ जाता है कि हमारी सेल नहीं हो रही, हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल करें या उसकी क्वालिटी को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं या बेसिक मार्केट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करें और अपने इनर सर्कल या उसको पहले फोकस करें। लोग ज़्यादातर आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं बट अपने सर्कल को नहीं टैप करते। फ़र्स्ट ऑफ ऑल बिज़नेस जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम है, उसी तरीके से बिज़नेस ऑल्सो बिगिंस एट होम एंड उसको फिर एक्सपेंड किया जाता है। आप कभी-कभार आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप टीम बाहर से हायर कर सकें। कभी-कभार आपके अपने ही फर्स्ट सर्कल में लोग इतने स्किल्ड होते हैं या डेवलप्ड होते हैं कि वो आपको आपके वेंचर में बेसिक इनिशियल स्टेजेस में हेल्प कर सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाती है मार्केटिंग, कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करें। ज़्यादातर आजकल लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज हो। आपको फेसबुक को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्ली, इंस्टाग्राम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मेटा बिज़नेस आप किस तरीके से प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप स्टेटस ही आप किस तरीके से प्रॉपर्ली अपने बिज़नेस को फ्लरिश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ों की नो हाउ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में वेरियस कोर्सेज़ भी हो रहे होते हैं जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग भी उसका एक पार्ट होती है। उसके साथ-साथ डिफरेंट नौइयत के जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, छोटे पॉपअप हो गए, एग्ज़िबिशन्स हो गए, जहाँ पे आपको आपके बजट में रह के स्टॉल्स मिल सकते हैं। नियर बाय इवेंट आ रहे हों जैसे कि ईद है, वहाँ पे ज़रूर डिस्प्ले करें, अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें। दैट इज़ वेयर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केट भी कर सकते हैं, लोगों का उसका यूजेज भी बता सकते हैं, उसके फ़ायदे भी बता सकते हैं और वहीं से आपको क्लाइंटेल भी अच्छा प्रोवाइड हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, क्लाइंटेल की अगर हम बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि हमारे जब भी हम किसी से मिलते हैं या नेटवर्क करते हैं, अगर आप किसी को अपना बिज़नेस कार्ड शेयर करें तो प्लीज़ कोशिश करें कि उनसे भी उनका बिज़नेस कार्ड लें। ये आपके पास जो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा आता है, जो एक्यूरेट होता है, जो सही व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं, प्रॉपर नाम होते हैं, बिज़नेस नेम्स, ईमेल एड्रेस, ये डेटाबेस को हम अगर कलेक्ट करते हैं तो इसी से बेसिकली हम ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं। एक और तरीक़ेकार अपने आप को अच्छे से सेल करने का, प्रोडक्ट या मार्केट करने का, इज़ इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्लॉगर्स को लोग यूजुअली पीआर भेजते हैं। ब्लॉगर से आप शाउट आउट रिसीव कर सकते हैं या आपका जो भी क्लाइंट है उसको आप जेन्युइन फीडबैक के बारे में बोल सकते हैं कि वो फीडबैक प्रोवाइड करें। ये चीज़ें भी आपके एल्गोरिदम को एनहांस करती हैं आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए और इट मेक्स इट मोर ईज़ियर फॉर यू टू कैप्चर न्यू क्लाइंट्स। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आप फ्री सैम्पलिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट मुझे लगता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो बहुत अच्छा बनाती हैं और उनको उसका हुनर भी होता है और उनके हाथ में जायका भी होता है, वो फूड से रिलेटेड वेंचर्स होते हैं। फूड वेंचर्स की सबसे अच्छी बात ये है कि यू इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उसके ऊपर पीआर पैकेजेस या बड़ी बास्केट से किसी चीज़ें किसी को दे रहे हो या कर रहे हो। हम फ्री टेस्टिंग भी रख सकते हैं। कहीं पे अगर आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपने प्रोडक्ट को 1 बाइट साइज़ आपने अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दिया। आपकी चटनी है तो उसके साथ आपने नाचोस या सालसा है तो नाचोस आपने दे दिए, ड्रिप करके उसमें डिप करके लोग खाते हैं एटसेट्रा सब। तो फ्री सैम्पलिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, फ्री टेस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। दैट इज़ वन वे विच रियली प्रोवाइड्स यू इनसाइट कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट में को कैप्चर कर सकता है। आपको क्लाइंट फीडबैक भी मिलता है और कभी-कभार आपको रिव्यू भी मिलते हैं कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे स्मॉल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के वेंचर्स हैं जो अब बहुत अपस्केल हो गए हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एक चीज़ जो आई हैव लर्न फ्रॉम वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, उसने एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, उनका ऑर्गेनिक हनी है एंड उनका ऑर्गेनिक हनी जो है हंजा में एक्सट्रैक्ट होता है। उसने रिसेंटली एक बात कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें ये था कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी भी चीज़ पे काम करना है तो आपको फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट ईयर, एटलीस्ट 2 इयर्स अपने बिज़नेस को स्टैब्लिश होने के लिए देना ज़रूरी है। कंसिस्टेंट होना खुद ज़रूरी है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना अपने लिए, अपने बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने एक दिन वेंचर स्टार्ट किया और आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले, बहुत बुरा रिस्पॉन्स मिले। पहले मंथ आपका बिज़नेस अच्छा चल सकता है, दूसरे मंथ आपका बिज़नेस नहीं अच्छा चले। सीज़न वाइज़ भी बहुत सारे ऐसे बिज़नेस होते हैं जो सीज़न वाइज़ ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी हो, हम मोटिवेटेड रहें, अपने काम पे फोकस करें, उसको विद टाइम अपडेट करते रहें, ग्रूम करते रहें, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग, हमारी जितनी भी प्रोडक्ट सेलिंग की टेक्निक्स हैं वो दिन ब दिन मॉडिफाई होती जा रही हैं। उनको यूटिलाइज़ करना और उनको अपने मफाद में यूज़ करना अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने आप को भी एज़ अ ब्रांड रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को कंक्लूड करने के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई आइडिया है, उसको आप उस पे काम करना चाह रहे हैं तो अपनी टीम बनाएं और उसके बारे में सोचें कि आप उस बिज़नेस को, उस वेंचर को, उस फूड बिज़नेस को, उस प्रोडक्ट को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ पाकिस्तान में बट वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो चुका है और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, फ्रॉम एजुकेशनल एंटरप्रेन्योरशिप टू टूरिज़्म। देयर आर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं, काम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो आपकी पर्टिकुलर स्किल आपको और एनहांस करनी चाहिए, प्लीज़ डू दैट। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, डू दैट। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट को सेल करने में और प्रमोट करने में, एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगी, गो फॉर इट, लर्न। उसके साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी थिंक, यूजुअली हमें लगता है कि हमारा जो एफ़र्ट है, हमारा जो वेंचर है वो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर रहा हो, बट हमारी इकोनॉमी को भी वो सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि बहुत ऐसे डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, डिफरेंट वेंचर्स हैं, चाहे वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रन कर रही हो, हमारी यूथ कर रही हो या एस्टैब्लिश बिजनेस कर रहे हो। ये चीज़ हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करता है और हमें लगता है कि हम एक विद इन सर्कल के टीम में ही काम कर रहे होते हैं, बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट तो आपका सर्कल बहुत वाइड स्प्रेड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मदद करेगी, आपको आपके वेंचर के साथ आपके प्रोडक्ट में हेल्प करेगी एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। जहाँ तक मुझे पता है हमारे लोगों में, हमारी ख़वातीन में, हमारे बच्चों में, हमारे स्टूडेंट्स में एंड हमारी एवरीबडी इन आवर कंट्री, उसमें बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है और अगर हम उसके लिए सही प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर दिया जाए तो हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं।